हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम के स्टडी लैब यूट्यूब चैनल। आज हम एसएसबी इंट्रेंस टेस्ट 2023 एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। उसमें मैथमेटिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा। तो टोटल्स 400 हो जाएंगे और ये पेपर आपको 150 मिनट्स में सॉल्व करना है। 150 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको बहुत ही फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पेपर मैंने इसी सिलेबस के ऊपर डिज़ाइन किया है। ऐसे ही अगर सैम्पल क्वेश्चन आपको और भी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिए। ज़्यादा रिस्पांस आएगा तो मैं और भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए डायरेक्टली जाते हैं हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, आप मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द 20% ऑफ 250? 250, ओके। 250 इंटू 20%। 20% मीन्स 250 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। ए ज़ीरो कैंसिल, ए ज़ीरो कैंसिल। 25 इंटू 2 50। द आंसर इज 50, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वे कैन यू अरेंज द लेटर इन द वर्ड एप्पल? आप एप्पल शब्द में अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकते हैं? एप्पल में कितने कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो 5 का फैक्टोरियल लेना है, मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 टू 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। आप देख लीजिएगा, नहीं तो आंसर कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत आता है या आपको कुछ डाउट आता है तो वो क्वेश्चन नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7? 7 एस टू 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 3, नहीं सॉरी 5, 2 और 6, 1। कितने डाइज है? 2 डाइज है। और एक डाइज में कितने पासे होते हैं? 6, यानी कि 6 इंटू 6 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 36, 1 और ये 6, 1/6, 1/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ $1000, द इंटरेस्ट रेट इज़ 8% एंड द टाइम इज़ 3 ईयर, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट? यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। फाइनल अमाउंट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू P1 प्लस आर डिवाइड बाई एन इंटू एन टी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया है? 1000 प्लस 1 प्लस 8% इंटरेस्ट रेट है। तो 8% को हम अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो वो 0.08 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, ये 1 इंटू 3। तो ये आगे क्या आ जाएगा? तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका आ जाएगा 1259.71। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है a माइनस पी। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गया है ये वाला, तो माइनस प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 1000, तो मेरा इसका आ जाएगा 259.7, यानी कि मेरा आंसर है 260। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार ट्रैवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? स्पीड निकालना है हमें। हमें पता है डी इज इक्वल टू एस टी होता है। डी यानी कि डिस्टेंस, एस यानी कि स्पीड, टी यानी टाइम। तो हम ये निकालते हैं। हमें यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 240 और स्पीड हमें निकालना है इनटू टाइम दिया है 4 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4।
तो ये आ जाएगा 60। ओके, तो आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए 4 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, तो 70 ही है। इन ए ट्राइंगल द सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज़ 90 डिग्री। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सी। कोई तो एक ट्राइंगल है, उसका ए बी सी, ए और बी, ए प्लस बी 90 है, तो हमें सी निकलना है। किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हमें दो एंगल दिया है 90 डिग्री, मतलब 180 माइनस 90, तो सी हमारा 90 आ जाएगा। आंसर इज़ 90 डिग्री। द मीन ऑफ 5, 7 एंड एक्स इज़ 9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। उसका मीन निकलना है। मीन हमें कितना दिया है, 9 दिया है, और वैल्यूज़ क्या क्या है, 5 प्लस 7 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 वैल्यूज़ है, यानी कि डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ये। ओके, तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ और एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27, 12 प्लस एक्स हो जाएगा ये, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 15। इन ए डेटा सेट द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स। डेटा सेट में मोड वह मान है जो दिखाई देता है, तो इसका आंसर है मोस्ट फ्रिक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। जो हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो भी आंसर आता है उसको मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। डी इज इक्वल टू एस टी, यहाँ पे डी दिया है हमें 300, और स्पीड निकलना है, इन मीटर पर सेकंड में निकलना है, और टाइम दिया है 5 आवर्स। तो हम डायरेक्टली स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एस इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 60। और जब भी हमें किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो याद रखिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और जब भी मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, उस टाइम पे 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 16 है, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो चलिए देखते हैं। तो इसका कैलकुलेट करने के बाद अराउंड 16.667 के आसपास आ जाएगा। तो राउंड फिगर हमारा है 16 मीटर पर सेकंड। इन ए राइट ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द टू लेग्स आर 5 and 12, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा। राइट एंगल दिया हुआ है, 2 लेग्स का लेंथ दिया है 5 और 12, आपको हाइपोटेनियस निकालना है। इसको मैं x मानता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 169। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं स्क्वायर निकालने के लिए दोनों साइड को रूट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 13। तो आंसर है 13। If the selling price of an item is $120 and the profit percentage is 25%, what is the cost price? ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं गाइस, आपको ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं ये। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें यहाँ पे दिया है प्रॉफिट इन परसेंटेज एंड सेलिंग प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, सी पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद सी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दिया है हमें, सेलिंग प्राइस है 120 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 25 परसेंटेज है, यानी कि उसको 25 को 100 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.25।
इसका मैंने डिवाइड करके लिखा है यहाँ पे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 1.25 यानी कि अराउंड 96। तो हमारा आंसर है $96। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 169? ये तो इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है, साइन थीटा का वैल्यू है 0.6। स्क्वायर को मैं एज इट इज स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं कॉस थीटा करके कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0.36। ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऐसा है, तो इसको मैं कॉस थीटा लिख के 1 का 1 आ जाएगा। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 0.64 यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.8। तो हमारा आंसर है 0.8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 3x इज इक्वल टू 24 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, 8 आंसर है इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 4 एंड 5? ये भी बहुत ही ईजी है, 5 इंटू डायरेक्टली आपको 5 इंटू 4 करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स विड्थ? यहाँ पे पेरीमीटर दिया है और आपको लेंथ भी दिया है, आपको विड्थ निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ओके, पेरीमीटर दिया है 36, 2 इंटू लेंथ कितना दिया है 10 प्लस विड्थ कितना है, हमें विड्थ निकालना है। ओके, तो ये 36 को, ये इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 20 प्लस 2 विड्थ। तो इसको मैं 2 विड्थ करके सॉल्व करता हूँ। 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। आंसर इज ऑप्शन सी, 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए डाई इज रोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? यदि एक पासा उछला जाए तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? एक डाई है, उसको रोल किया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4 5 6। इसमें सम संख्या 1 2 3 3 आ रहे हैं, यानी कि 3 आ रहा है और टोटल कितना है 6 है, यानी कि 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 5000 द इंटरेस्ट रेट इज 6% एंड द टाइम इज़ 2 ईयर, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पता है SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर देंगे। 5000 6% को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.06 इंटू टाइम 2 ईयर है डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको सॉल्व कर देता हूँ तो ये आएगा 100 इंटू 0.06। ओके, तो अराउंड 6 आ जाएगा। तो आंसर इज $6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 2 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। डायरेक्टली x की जो 2 वैल्यू है वो x में पुट अप कर देनी है, y की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 4। इसको मैं इधर डाल देता हूँ, तो 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, देन 3y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर इज 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री? ट्रिग्नोमेट्री का एक थंब रूल है, वो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है इसमें,
हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इसमें ये हो गया हमारे 5 फिंगर्स और ये हो गया हमारा राइट हैंड के 5 फिंगर्स। तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ साइन और इसको मैं कंसिडर करता हूँ कॉस थीटा। तो यहाँ पे काउंट करते हैं 0 1 2 3 4, सेम यहाँ पे 0 1 2 3 4। और एंगल लिखने के टाइम में हमें ऐसे जाना है 0 30 45 60 और 90, ये हो गया। ऐसे जाना है किसके लिए? साइन के लिए क्लॉकवाइज और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमें, यानी कि यहाँ से यहाँ एंगल। तो ये क्या हो जाएगा 0 30 45 60 और ये 90। तो हमें क्या बोला है tan 45 निकलना है। तो tan निकलने के लिए क्या है फॉर्मूला? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू निकलनी है, tan 45 की वैल्यू निकलनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 और डिवाइडेड बाय कॉस 45, यानी कि साइन 45 की वैल्यू निकलनी है हमें। साइन 45 कितने फिंगर से? 2 रूट 2। कॉस 45 का कितने फिंगर से? 2 रूट 2। रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 1। ये ट्रिक के बारे में और भी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। आप ट्रिग्नोमेट्री पे कौन सा भी अगर सवाल आता है तो आपको फिक्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज $80 एंड द सेलिंग प्राइस इज $60, व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज? यहाँ पे हमें परसेंटेज लॉस पूछा है। तो परसेंटेज लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर यहीं पे पूछा होता कि परसेंटेज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला चाहिए होता है तो आपको बस इसको ही चेंज करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ओके, इंटू 100 ऐसा होता है। तो हमें पहले ये देखना है, हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, तो इसी के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दिया है 80 माइनस सेलिंग प्राइस दिया है 60 डिवाइडेड बाय सेलिंग कॉस्ट प्राइस 80 इज़ इक्वल टू इंटू 100। तो ये मेरा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा 25%। बहुत ही ईजी है, ओके। तो आंसर इज़ बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए कार ट्रैवल 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, अभी भी डी इज इक्वल टू एस टी वही फार्मूला यूज़ करना है आपको। यहाँ पे क्या क्या दिया है? कार ट्रैवल 180 किलोमीटर, 180 डी दिया है 180, स्पीड निकालना है और टाइम है 3। तो एस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा मेरा। तो इसको अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 60 आ जाएगा। ये स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ही पूछा है, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर ही है। आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डेटा सेट 7 9 12 59 18। तो किसी भी डेटा का मीडियन निकलना है तो आप वो डेटा को आपको अरेंज कर, उसके बाद मीडियन पोजीशन हमें चाहिए। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितना है? 3 4 5। नंबर ऑफ़ वैल्यू 5 है, यानी कि ऑड नंबर है। तो हमारा मीडियन पोजीशन आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यू कितना है? 5 है। 5 + 1 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा मीडियन का पोजीशन है 3। 12 इज़ द आंसर, ओके। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए सर्कल हैज़ ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ इट्स सरकमफरेंस? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 2 पाई आर आपको फार्मूला पता है सर्कल का सरकमफरेंस निकालने का। तो यहाँ पे 2 × पाई, रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 10 पाई। 10 पाई इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ log 3 of x is equal to 2, what is the value of x? log 3 of x is equal to 2, यानी कि x is equal to 3 square, 9 is the answer. Next question. The sum of 3 consecutive even integer is 66. What is the smallest integer? Consecutive even integer क्या होता है? x plus 2 plus x plus 4, ये हो गया consecutive इवन इंटीजर। इसका
ये 3 है, 1 2 और ये 3, और इसका सम कितना हमें बताया है 66। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 66, यानी कि 3x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3 20। x की वैल्यू 20 आ गई। उसके बाद ये वैल्यू आ गई x प्लस 2 22, ये वैल्यू आ गई x प्लस 4 24। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर 20 इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन ट्रैवल 150 किलोमीटर इन 2.5 आवर, व्हाट इज़ इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना है। डी इज इक्वल टू एस टी में डिस्टेंस दिया है 150, स्पीड निकालना है, टाइम दिया है 2.5। तो एस इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2.5, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा अराउंड 16.667। तो मेरा आंसर है ऑप्शन ए 16 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सेम फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू हमें पुटअप करनी है 3/5 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा में निकलता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा अराउंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, 25 इंटू 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4/5। ओके, तो 4/5 हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 1200 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 1500, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बताया था आपको, परसेंटेज पी इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना है, सेलिंग प्राइस है 500, 1500 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 1000। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 12, अराउंड 25%। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 25%। जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ओन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। द ओलंपिक आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स। तो ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होल्ड किया जाता है। हु इज़ द ऑफन रेफर्ड टू एज द फ्लाइंग सिख। आपको पता है मिल्खा सिंह, इसके ऊपर मूवी भी आया था, तो इसका सही जवाब है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बर्डी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। गोल्फ, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2014 for her struggle against the suppression of children and young people. मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही जवाब है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड was first awarded to whom. ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको फर्स्ट दिया गया था अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। सीपीयू स्टैंड फॉर मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंप्यूटर परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो देखिए, ये सीपीयू इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट हो गया मॉनिटर, प्रिंटर।
तो यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, कीबोर्ड माउस, तो यहाँ पे है कीबोर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन पॉलिटी, हाउ ऑफन आर जनरल इलेक्शंस हेल्ड फॉर द लोकसभा इन इंडिया। भारत में लोकसभा के लिए आम चुनाव कब कब होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में एक बार होता है। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पे पूछा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो चीफ मिनिस्टर करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, और गवर्नर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया, तो कितने साल तक आप वोटिंग कर सकते हैं, कितने साल से आप वोटिंग कर सकते हैं, 18 साल से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक टू किल ए मॉकिंग बर्ड, ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, मार्क ट्वेन, हार्पर ली, जेके राउलिंग, तो इसका सही जवाब है हार्पर ली, याद रखिएगा हार्पर ली। बुक का नाम क्या है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ओके, द अल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इसके ऑप्शन है पाउलो कोएल्हो, गैब्रियन गार्सिया मार्केज, जेडी सालिंगर, लियो टॉल्स्टॉय, तो इसका करेक्ट आंसर है पाउलो कोएल्हो। करंट अफेयर के ऊपर है ये क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 2020 समर ओलंपिक, तो इसका करेक्ट आंसर है जापान, जापान ने होस्ट किया था। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन अगस्त 2023, जो बाइडन, जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट है। बोरिस जॉनसन हो सकते हैं, ऋषि सुनक भी हो सकते हैं, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है। बोरिस जॉनसन 2022 से पहले थे और 2022 के बाद ऋषि सुनक आ गए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक 2022 के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और ये इंडियन ओरिजिन है। द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ग्लोबल इशू, ट्रेड रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड हेल्थ, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्पोर्ट्स, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल इन मेंस सिंगल्स, रॉजर फेडरल, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच, पीट सेम्प्रास, तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। अवार्ड एंड ऑनर्स के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द आईपीएल टाइटल इन 2023, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीएसके, मुंबई इंडियन, लखनऊ सुपर जायंट, गुजरात टाइटन, तो किसने जीता है, कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन, ये कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें हम टिकटॉक डालते हैं, यूट्यूब डालते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर हो गया, किस में डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारे मोबाइल में, एंड्रॉयड, पीसी में कौन सा रहता है, विंडोज़, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिया था। व्हाट इज़ द टर्म लेंथ ऑफ ए मेंबर ऑफ ए राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 ईयर। बुक एंड ऑथर के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज ए नोवेल रिटन बाय अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, तो इसका करेक्ट आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के आप दूसरे भी बुक्स देख लीजिएगा कि मैक्सिमम एग्जाम में अरुंधति रॉय के ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू डिक्लेयर ए क्लाइमेट एमरजेंसी, तो क्लाइमेट एमरजेंसी किस कंट्री में फर्स्ट डिक्लेयर किया था, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और चाइना, तो करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, इसने फर्स्ट डिक्लेयर किया था क्लाइमेट एमरजेंसी। हु इज़ द इंडियाज़ 83 चेस ग्रैंड मास्टर,
तो आपके पास ऑप्शन है आदित्य सावंत, उपाला प्रणीत, डी गुकेश, भारत। तो आदित्य यश सावंत ये 83 चेस ग्रैंड मास्टर है और भूपाला प्रणीत ये 82 ग्रैंड मास्टर है और ये 83 है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द क्वाड ग्रुप इन्वॉल्व कोऑपरेशन बिटवीन विच फोर कंट्रीज। तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया। चाइना है इसमें, मतलब ये तो नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। साउथ कोरिया से हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन ज़्यादा नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये हो सकता है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। कनाडा के साथ भी हमारा कुछ ज़्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है। तो आंसर है सी। सोशल साइंस के ऊपर अभी क्वेश्चन है। अभी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर ये क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Indus Valley civilization is known for its well-planned cities. Which city had a grid layout for its street? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन। तो इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदारो। The Indian National Congress was founded in which year? The Indian National Congress was founded in which year? 1885, 1905, 1920, 1942. The correct answer is 1885. Who led the Dandi March, also known as the Salt March, in 1930? ये सबको पता है, महात्मा गांधी। The Quit India movement was launched in which year? 1990, 1930, 1942, 1947, 1942। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, नेचुरल गैस, सोलर पावर, पेट्रोलियम। तो कोल ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी ख़त्म हो सकता है, सोलर पावर कभी ख़त्म नहीं होगी और पेट्रोल भी ख़त्म हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर पावर। Which international agreement aims to limit global warming and its effect? तो इसके ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेना कन्वेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट अंतर्राष्ट्रीय समझौता का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों को सीमित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन refers to the planting of a new trees, cutting down of trees, growth of forest, protection of wildlife। तो इसका करेक्ट आंसर है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज? तो इसका ऑप्शन है वॉल्केनिक एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशन, ओशियन करंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडस्ट्रियल इमिशंस। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ऊपर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज ए मेजर ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन रेट। तो सरल घरेलू उत्पाद जीडीपी किस देश का माप है? इकोनॉमिक ग्रोथ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लेशन? इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन प्राइसेस, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्राइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन प्राइसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल सेलर डोमिनेटिंग द मार्केट? मतलब किस बाजार संरचना की विशेषता यह है कि यह एक ही विक्रेता बाजार पर हावी हो जाता है, यानी कि उसको कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। जैसे कि मार्केट में जियो आया था, जियो ने रेट बहुत ही कम किया था तो वो उसका मोनोपोली हो गया था, उसके वजह से एयरटेल को भी कम करना पड़ा था, तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स? जीडीपी, जीएनपी, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो किस देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमारा आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये नेशनलाइज्ड बैंक है।
पंजाब नेशनल बैंक सेम, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है। द टर्म डिमांड इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द क्वालिटी ऑफ ए गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू सप्लाई, द क्वालिटी ऑफ ए गुड प्रोड्यूसर आर विलिंग टू बाय, द क्वालिटी ऑफ ए गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, द क्वालिटी ऑफ ए गुड प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ एक बार। अर्थशास्त्र में मांग शब्द का तात्पर्य क्या क्या है? तात्पर्य है ए उपभोक्ता कितनी मात्रा में अच्छी आपूर्ति करने को तैयार है, बी उत्पादक कितनी मात्रा में अच्छा सामान खरीदने को तैयार है, सी उपभोक्ता कितनी मात्रा में वस्तु खरीदने को इच्छुक है, डी उत्पादक कितनी मात्रा में आपूर्ति करने को तैयार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द क्वालिटी ऑफ ए गुड कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय। उपभोक्ता कितनी मात्रा में सामान खरीदने के इच्छुक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर है मनी, उत्पादक का कारण नहीं है। विच इकोनॉमिक कंसेप्ट रेफर टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ए कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ए गुड और सर्विसेज, ए यूटिलिटी, बी प्रॉफिट, सी डिमांड, डी सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर है यूटिलिटी, ऑप्शन ए। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मैक्सिमाइज गवर्नमेंट रेवेन्यू, प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग फिजिकल डेफिसिट। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। इसका करेक्ट आंसर है इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर है। हु लेड द इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्र सेना आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? यह हमें सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन विच सिटी ऑफ पंजाब? जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के किस शहर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑकर्ड इन विच ईयर? भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1947। इसका करेक्ट आंसर है। द फेमस दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी वाज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसीज, द रॉलेट एक्ट, द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा लगाया गया नमक कर, इसके ऊपर दांडी मार्च निकाला था। नेक्स्ट सेक्शन है साइंस, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके ऊपर 20 क्वेश्चन होने के बाद हमारा पेपर पूरा हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वैट। तो करंट का यूनिट हमें पता है एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर है एम्पियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट नियर साइंटेडनेस? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्केव लेंस, ऑप्शन बी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपोगेट? कंडक्शन, ये सॉलिड में होता है। कन्वेक्शन, रेडिएशन, रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर है। द फेनोमेनन ऑफ splitting of light into its different color is called reflection, refraction, dispersion, diffraction। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्पर्शन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन एज F is equal to m by a, F is equal to ma, F is equal to m plus a, F is equal to m minus a। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, F is equal to ma। The PS scale measures the concentration of electrons, protons, ions, hydrogen ions। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन आयंस। क्वेश्चन, which gas is responsible for greenhouse effect? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। Next question, the process of conversion of a solid directly into vapor without passing through the liquid state is called condensation, evaporation, sublimation, fusion। तो इसका आंसर है sublimation, ऊर्ध्वपातन। What is the scientific name of goldfish? आपने वो टीवी पे ऐड भी देखा होगा। ऑप्शन है कैरिसियस ऑरेटस, साइप्रिनस कार्पियो, लाइनियो,
रेरियो पोइसिलिया रेटिकुलाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है कैरिसियस ओराटस। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? AuAgGoGl। तो इसका करेक्ट आंसर है Au। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी के ऊपर है। विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन ए सेल? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रियन। द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स मेकिंग देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर है विच ब्लड वेजल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, लिम्फेटिक्स। तो आर्टरीज इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है सेल। विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड फॉरेन सब्सटेंसेस? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? हार्ट, लिवर, स्किन, ब्रेन। स्किन इसका राइट आंसर है। वेयर आर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो, लिवर। बोन मैरो इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए अभी। ऐसे ही आपको और भी सैम्पल पेपर चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको किसी क्वेश्चंस पे डाउट है या कोई क्वेश्चंस का आंसर गलत हो गया है तो नीचे कमेंट कीजिए या और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं और भी सैम्पल क्वेश्चन आपके लिए बना के दे दूँगा। मेरे पास अभी 3-4 सैम्पल पेपर रेडी है। अगर ये वीडियो को ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं तो मैं और भी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।